हमारा टॉपिक है कि शाफ्ट का इंस्पेक्शन और मार्किंग हम कैसे कर सकते हैं। 4 पर्सन की लिफ्ट के लिए 1500 बाई 1500, ठीक है, 1.5 मीटर बाई 1.5 मीटर। लिफ्ट के रिगार्डिंग पहला स्टेप है मार्किंग, क्योंकि दीवार तिरछी है, दीवार को आप मास्टर मान ही नहीं सकते, नहीं तो लिफ्ट आपकी नागिन बन जाएगी, वो कैसे चलेगी लहरा के, ठीक है, डांस करती हुई। नील पकड़ो, धागा पकड़ो और खींच के पटक के मार दो धागा, बिल्कुल निशान एक्यूरेट आना चाहिए, बिल्कुल सूखा। अगला ही टॉपिक है गाइड और ब्रैकेट अलाइनमेंट का, इससे अगला टॉपिक वही है आने वाली वीडियो। मिस्त्रियों को देखा होगा वाटर लेवल पाइप, हम क्या है मिस्त्री, इन स्लॉट का सेंटर, क्योंकि यहाँ रोप की लिट लगी, जितनी भी ब्रैकेट आएंगी एक दूसरे से इंस्पेक्शन आपका और कैसे करना है, मार्किंग कैसे करनी है। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लिफ्ट का ज्ञान में। जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा दोस्तों कि हमने बताए थे आपको लिफ्ट के प्रकार, जो कि कितनी लिफ्ट तरह की लिफ्ट होती हैं। आज हम हमारा टॉपिक है कि शाफ्ट का इंस्पेक्शन और मार्किंग हम कैसे कर सकते हैं। कि शाफ्ट को किसी भी लिफ्ट को लगाने के लिए सबसे पहले हमें जरूरत होती है एक शाफ्ट की, उसका इंस्पेक्शन कैसे करना है कि और कैसे उसमें मार्किंग करनी है, कैसे उसमें स्टेप फोल्डिंग बांधनी है, उसी के बारे में इस वीडियो में हम आपको आज बताने वाले हैं। उससे पहले आप हमारा चैनल लिफ्ट का ज्ञान सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबा दें, कि जिससे आने वाले इसी सीरीज की आने वाली वीडियो भी आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं अपने इस टॉपिक पर कि हमें किस तरह से लिफ्ट का इंस्पेक्शन और उसमें मार्किंग करनी चाहिए ब्रैकेटों के लिए। ठीक है दोस्तों, सेंटर लाइन कहाँ पे आएगी वो सब इस वीडियो में आज हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे होंगे कि हमने एक शाफ्ट बनाई है यहाँ पे, ये इस तरह की शाफ्ट हमें मिलती है जो कि क्लाइंट हमें बना के देता है। अभी हमें क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पूछनी होती है कि क्लाइंट को कितने पर्सन की लिफ्ट चाहिए, कितने उसको कितने फ्लोर की लिफ्ट चाहिए, कैसे चाहिए, तो उसी बारे में हमें क्लाइंट से लेनी होती है रिक्वायरमेंट के पर्सन कितने होंगे, कितने पर्सन की लिफ्ट होगी, फ्लोर कितने होंगे, ठीक है। अभी इनका हमें क्लाइंट से ये चीज लेनी पड़ती है, उसके हिसाब से हम शाफ्ट का इंस्पेक्शन करने के लिए जाते हैं, शाफ्ट का इंस्पेक्शन करते हैं, फिर उसको बताएंगे कि इस शाफ्ट में हमारी कैसी कैसी लिफ्ट, किस तरह की लिफ्ट लग सकती है, गेयर लगेगी, गेयरलेस लगेगी, या ऑटो डोर लगेगी, मैनुअल डोर लगेगी, तो कैसे लग सकती है। अभी हम मानते हैं कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आई हमारे पास में कि हमें 4 पर्सन की कम से कम लिफ्ट चाहिए, तो यहाँ पे 4 पर्सन हो गए, और ये रिक्वायरमेंट आई है फ्लोर की कि ये G+3 होनी चाहिए, ठीक है, यानी 4 फ्लोर की, टोटल 4 फ्लोर हो गए G+3, ठीक है, बराबर 4 फ्लोर। ये हमारी रिक्वायरमेंट है क्लाइंट की, और क्लाइंट ने हमें शाफ्ट बना के तैयार की हुई है। अब ये शाफ्ट का हम कैसे इंस्पेक्शन करेंगे, क्या लगेगी इसमें, हम उसको सजेस्ट करते हैं। तो उसका तरीका क्या होता है देखने का दोस्तों, ये यहाँ पे एंट्रेंस होती है जहां पे दरवाजे लगेंगे लिफ्ट के, ठीक है, और ये इसका बैक साइड है, ये आपका हो गया लेफ्ट, ये हो गया राइट, ठीक है, ये शाफ्ट का इस तरीके से हम चेक करते हैं। तो अब हमें यहाँ पे 4 पर्सन की और G+3 4 की, ये अलग मैटर है, G+4, लेकिन हमारे लिए है 4 पर्सन। तो 4 पर्सन के लिए हमें इसमें गियर लिफ्ट लगानी है, जैसे कि इसमें मशीन रूम क्लाइंट ने बनाया हुआ है या गियरलेस है, उसके बारे में भी हम बताएंगे, लेकिन फिलहाल हम गियर्ड के बारे में बताते हैं। तो गियर्ड के लिए क्या होना चाहिए, तो अभी जैसे ये बैक साइड है, ये यहाँ से लेफ्ट टू राइट हम मान लेते हैं इसको के साथ, अंदर अंदर ये क्लियर, अंदर अंदर यहाँ पे है 1500 mm, कम से कम होना चाहिए 4 पर्सन की लिफ्ट के लिए, ठीक है। ये यहां से यहां तक भी 1500 mm, 4 पर्सन की लिफ्ट के लिए 1500 बाई 1500, ठीक है, 1.5 मीटर बाई 1.5 मीटर, अगर फोटो में देखा जाए तो 5 फीट बाई 5 फीट, कम से कम इतनी साफ्ट होनी चाहिए। तो दोस्तों इसमें जैसे हम ये गेयर्ड लिफ्ट के लिए बताया, तो ये गेयर्ड के लिए अप्लाई होगा,
ठीक है, इतना कम से कम यहाँ पे हमें 7 चाहिए चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे 700 ओपनिंग, सेंटर ओपनिंग का 700 सेंटर ओपनिंग का दरवाजा देंगे यहाँ पे। तो 700, ये 1500 की चाहिए कम से कम, के 700 ओपनिंग हो गई। फिर जब 700 का दरवाजा ऐसे जाएंगे तो 700 और चाहिए, प्लस 700। ठीक है, अब 50-50 यहां से दरवाजा जैसे यहां तक आया, तो यहां से यहां तक की 50 इधर, 50 इधर का गैप चाहिए, तो प्लस 100 बराबर 1500। ठीक है, ये टोटल 1500 इसलिए चाहिए हमें। ठीक है दोस्तों, अब ये तो हुई इसकी गेयर की बात। अभी हम आते हैं इसमें गियरलेस। अब गियरलेस लिफ्ट है, गियरलेस हमें 7 मिली है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, ये 1500 ही रहेगा, सफिशियंट है इसमें भी, और ये हमें चाहिए 1800। ठीक है, क्योंकि आपको मैंने पहले भी वीडियो में, पिछली वीडियो में बताया था कि गियरलेस में हम साइड काउंटर वेट रखेंगे, या तो लेफ्ट में रखेंगे या राइट में रखेंगे, तो उसके लिए हमें 1800 चाहिए चाहिए जरूर, 100% 1800 चाहिए। ठीक है दोस्तों, यहां तक समझ में आ गया कि इसकी लंबाई चौड़ाई कैसे देखेंगे, कैसे नहीं देखेंगे। अब करेंगे दोस्तों इसकी हाइट का, इसकी हाइट का इंस्पेक्शन कैसे करना होता है। तो जैसे हमने पिछली वीडियो में भी बताया था कि आपको कितना पिच चाहिए और कितना आपको टॉप वो चाहिए, ओवरहेड। ठीक है, तो अभी इसमें क्या है कि ये ग्राउंड फ्लोर का लेवल है ये, और ये है टॉप फ्लोर। ठीक है, तो इसका ओवरहेड और इसकी पिट की डेप्थ। ठीक है, ये पिट हो गया यहाँ पे नीचे, तो इसका पिट की डेप्थ और ओवरहेड हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि गियर्ड के लिए कितना चाहिए और गियरलेस के लिए कितना चाहिए। उस वीडियो में आप जाके देख सकते हो कि कितना हमें कैसे कैसे मेजरमेंट चाहिए होती है, क्योंकि उस पे बहुत लंबा ये लंबी वीडियो हो जाएगी अगर मैं दोबारा बताना शुरू करूंगा। तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा पिछली वीडियो का, आप उसमें देख सकते हैं कि कैसे कितना कितना क्या साइज होना चाहिए। तो हमें इसकी हाइट पूरी प्रॉपर लेनी है, प्रॉपर शाफ्ट होनी चाहिए, नहीं तो उसमें शाफ्ट में दिक्कत आती है, लिफ्ट लगाने में दिक्कत आएंगी। तो ओवरहेड भी हमें प्रॉपर चाहिए, पिट भी प्रॉपर चाहिए, और ये मेजरमेंट मैंने आपको बताया कि ये होना चाहिए। तो अभी जैसे हमने इसमें देख लिया, तो ये 2 क्वेश्चन हमारे क्लियर हो गए। अब क्लाइंट को ऑटो डोर भी इसमें लग जाएगी, क्लाइंट के लिए उसमें मैनुअल डोर भी लग जाएगी। मैनुअल डोर लगाने के लिए अगर क्लाइंट बोलता है कि मेरे पास तो जी 4 फीट है, यानी कुल 1200 या 1300 mm की ये है, तो वहां पे आप ऑटो डोर लगा ही नहीं सकते। लगाएंगे तो सेंटर ओपनिंग नहीं लग जाएगी, सेंटर ओपनिंग की बजाय ये टेलीस्कोपिक लगेगी। ठीक है दोस्तों, इन गेटों का भी आने वाली वीडियो में हम बताएंगे आपको कि कैसे कैसे दरवाजों के कितने प्रकार होते हैं और कैसे दरवाजे लगाएंगे। जब वहां तक हम पहुंचेंगे तो उसकी वीडियो भी आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे इस तरीके से होना चाहिए, नहीं तो फिर उसको मैनुअल डोर दे दो। किसी की सात कम है, 1200 की सात है, ओपनिंग चाहिए उसको 800-900 की, तो 800-900 की अगर ओपनिंग चाहिए तो उसको मैनुअल डोर दे दो। ठीक है, उसको समझाओ कैसे होता है, जैसे कि मैंने अभी बताया। तो इस तरीके से हम लिफ्ट की इंस्पेक्शन करके उसकी ड्राइंग बना सकते हैं, उसको ऑफर कर सकते हैं कौन सी लिफ्ट के लिए लगाना है, कौन सी लिफ्ट के लिए उसको जाना है। तो उसमें हम उसको तैयार करके इसकी ड्राइंग बनाते हैं फिर। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम आपको बताएंगे कि एक शाफ्ट में हमें किस तरीके से हमें इसके अंदर स्कैप फोल्डिंग लगानी होती है। ठीक है, स्कैप फोल्डिंग बांधने का तरीका क्या होता है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ये शाफ्ट है हमारी, ठीक है दोस्तों, अभी ये शाफ्ट हमारी आई, और इसके अंदर अब हमें स्कैप फोल्डिंग के लिए बांस खड़े करने हैं या खड़ी करनी है स्कैप फोल्डिंग। तो अभी इसमें जैसे करते हैं हम, तो इसमें 4 बांस हम खड़े करते हैं यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, अब इन 4 बांसों को खड़े करने के बाद तो फिर इसमें क्या होता है कि इसकी दूरी कितनी होनी चाहिए, कि कैसे हम इसमें, क्योंकि हमें इसमें फिर ब्रैकेट भी लगानी है, यहाँ भी ब्रैकेट लगाने, काउंटर वेट के इधर कार के का ब्रैकेट लगाने हैं, सारे ब्रैकेट लगाने हैं, गाइड रेल भी लगानी है, उसकी मेजरमेंट भी लेनी है। तो वो कैसे आनी है चाहिए, तो जैसे ये बांस है हमारा, तो इन बांसों की दूरी हमें क्या रखनी है, कि जैसे यहां से ये और ये लगभग लगभग 1 फीट की दूरी होनी चाहिए।
ठीक है, यहां से यहां 1 फीट, 1 फीट की दूरी यहां से होनी चाहिए, 1 फीट की ही दूरी ये होनी चाहिए। ठीक है, इसकी यानी यहां से ये, ठीक। ऐसे ही करते हुए 1 फीट इधर, 1 फीट इधर, 1 फीट इधर, 1 फीट इधर, ठीक है, और यहां भी 1 फीट और 1 फीट। तो ऐसे करके इन 4 बांसों को हम यहाँ पे प्लेस करते हैं साथ के अंदर। अभी इनका आता है कि स्टेप कितनी दूरी पे होना चाहिए। अभी जैसे हमने 4 बांस खड़े कर लिए, अभी जैसे साथ में हमने ये 4 बांस खड़े किए और इनकी जो दूरी हमने अभी पीछे पीछे बताई वो ही हमें करके साइड से पूरी साथ में 1-1 फीट का गैप देते हुए चारों कोनों से, और इन बांसों को हम खड़ा करेंगे। तो इसका जो पहला स्टेप बनेगा, ये पीट है, पीट का लेवल ये हो गया दोस्तों। ठीक है, पीट का लेवल ये हो जाता है हमारा। ठीक, तो ये पीट का लेवल से ये इसकी दूरी 3 फीट होनी चाहिए कम से कम, 3 फीट। फरस से जो पहला स्टेप आएगा उसकी दूरी 3 फीट होनी चाहिए। फिर इसके बाद में यहां पे आते हैं, तो यहां भी हमारा सेकंड स्टेप आ गया ये। तो इस सेकंड स्टेप की भी यहां से यहां पे 3 फीट। तो ऐसे 3-3 फीट पे करते हुए हमें इसको बांधना होता है पूरी साथ के अंदर। तो उससे क्या होगा कि 3 फीट आपका, जैसे मान लो कि यहाँ पे बैठेगा आपका लगभग, तो इतना भी नहीं होना चाहिए कि आप वहां पे खड़े ना हो पाए। बहुत सी जगह पे लोग क्या करवाते हैं कि बांस बचाने के लिए इतनी हाइट पे करवा देते हैं, लगभग 4 या 4.5 फीट का गैप दे देते हैं दोनों स्टेप। अब उससे स्टेप के बाई स्टेप चलोगे तो 3 फीट का कम से कम होना चाहिए। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा रखोगे तो आपको उसमें एक स्टेप से दूसरे स्टेप चढ़ने उतरने में दिक्कत होगी, क्योंकि बड़ी ही रिस्क वाला काम है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रख के ये इस तरीके से 3 फीट का ही गैप देना है आपको, एक पेटी से दूसरी पेटी के अंदर 3 फीट का ही गैप देना है। ये इसका सबसे अच्छा तरीका है सांप को बांधने का। ऊपर तक ऐसे ही ले जाओ। अभी इसमें क्या होता है कि ये तो आप समझ गए। अब इसको अगर आप ऐसे रोकते रहोगे तो ये रुकेगी नहीं, हिलती रहेगी, क्योंकि नीचे आप गाड़ नहीं सकते, बांस आप गाड़ नहीं सकते, तो इसको सपोर्ट देनी होती है। अभी सपोर्ट के लिए क्या करते हैं हम लोग, ये यहां से बांस बन गया, एक बांस यहां से बन गया, एक यहां से बन गया, एक यहां से बन गया। अच्छा, कोशिश ये रखनी है कि बांस के इस जो खड़े हुए बांस है इनके अंदर बंधे पेटी जितनी भी है। बाहर की तरफ बांधोगे तो जब आप गाइड अलाइनमेंट करने के टाइम पे आप सोल लटकाओगे या उसका धागा से उसका प्लम लटकाओगे तो प्लम में यहाँ पे टकरा जाता है, फिर हमें बांस शिफ्ट करने पड़ते हैं। तो उस चीज का ध्यान रखते हुए आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट करके अंदर की तरफ रखवाएं पेटी को। तो अब इसको अगर ये ऐसे ही हम रखते चले गए तो चारों तरफ से इसको कहीं सपोर्ट नहीं है, तो ये ऐसे हिलता रहेगा। तो इसको सपोर्ट कैसे देते हैं हम लोग, कि जैसे ये बांस है, इसको यहां टच कर दो इस दीवार से। ठीक है, अब ये वाला बांस है, इसको यहां टच कर दो, तो यहां भी रुक गया, यहां भी रुक गया। अब ये वाला है, इसको पीछे यहां टच कर दो, इसको हो सके आगे की तरफ टच कर दो। हो सके आगे की तरफ, मैंने क्यों बोला है हो सके आगे की तरफ भी टच कर दो, क्योंकि आगे तो हमारा एंट्रेंस की तरफ तो ये खाली है ना दोस्तों, आगे की तरफ तो साफ हमें खाली मिलती है हर जगह। तो जब 3x3 का आएगा तो आगे की तरफ हो सकता है, इसीलिए बोला कि इसको हो सकता है कि यहाँ ना मिले। तो इसका एक सीधा सा तरीका है कि जैसे आप फ्लोर पे यहाँ सात है, ये सात है सामने से, तो ये आपका ग्राउंड लेवल, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, और ये ऊपर हो गया आपका और है। तो यहाँ पे जो लेवल आया, तो यहाँ पे जो बीम होगा आप उसको टच कर सकते हैं, इस वाले को। ठीक है, यहाँ पे टच कर दो, यहाँ पे टच कर दो, यहाँ पे टच कर दो आगे की तरफ। तो ये आगे की तरफ भी एक हर फ्लोर पे आप जैसे टच कर दोगे ये नहीं आएगा। ठीक है, और पीछे तो आप चल ही रहे हो, कभी इधर से टच कर दो, कभी इधर से टच कर दो, तो आपका पूरा का पूरा साथ बनता चला जाएगा। नेक्स्ट स्टेप आएगा, नेक्स्ट स्टेप में इसका उल्टा कर दो, इस वाले को इधर टच कर दो, इस वाले को इधर टच कर दो, तो आपकी साथ बिल्कुल टाइट होती चली जाएगी, वो हिलेगी नहीं।
बिल्कुल भी। तो ये सबसे अच्छा तरीका होता है एक साथ में हमें उसमें स्कैप फोल्डिंग बांधने का तरीका। तो मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। तो हमारा भाई दोस्तों इतनी मेहनत करते हैं, हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लिया करो और बेल आइकन जरूर दबा लो, क्योंकि ये सीरीज मैंने शुरू की है, इसमें स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी लिफ्ट की जानकारी मिलेगी। जहां तक देखो पूरी लिफ्ट का कोई ऐसा पॉइंट छोड़ने की कोशिश करूंगा ही नहीं कि जो कोई पॉइंट छूट जाए। और हर तरह की लिफ्ट में, हाइड्रोलिक लिफ्ट हुआ, ट्रैक्शन लिफ्ट हुआ, आपका डम्बेटर लिफ्ट हुआ, कोई भी लिफ्ट हो, आपको इसमें सीरीज में पूरी जानकारी में देने की कोशिश करूंगा। तो इसलिए इसमें बेल आइकन भी दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंचे। खाली लगाने के लिए नहीं, जिनको लिफ्ट लगवाना है उनको भी जानकारी होनी चाहिए कि आपकी लिफ्ट में क्या क्या होता है, क्या क्या स्टेप से काम होता है, तो उनको भी पता लगता है कि कितना टाइम लिफ्ट में लगाने में लगता है। ठीक है, तो आपके लिए भी आसानी होगी और हर किसी को इसका फायदा मिलने वाला है दोस्तों। तो इसलिए हमारा चैनल सब्सक्राइब तो जरूरी कर लें भाई। मेहनत होती है यार किसी काम को करने के लिए, अपना 25 साल का एक्सपीरियंस दे रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, तो इसलिए चलते हैं आगे टॉपिक पर। ये बातें करने के लिए तो बहुत टाइम है, इनको तो कैसे ही करते रहो। तो चलते हैं, अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा मार्किंग। ठीक है, अब मार्किंग कैसे होगी कि मार्किंग का हमें जैसे ड्राइंग मिलती है, जैसे आपको मैं स्क्रीन पे लगा के भी दिखा रहा हूं कि एक ड्राइंग इस तरह की हमें बनानी होती है। ठीक है, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। अब इस ड्राइंग के हिसाब से हमें क्या करना है, अभी मैं स्टेप बाय स्टेप आपको मार्किंग का बताता हूं, क्योंकि मार्किंग करना दोस्तों बहुत जरूरी होता है। आपका एक सोल में आपका लिफ्ट आना चाहिए, गाइड अलाइनमेंट करोगे बिल्कुल सोल में आना चाहिए, बिल्कुल सीधी आनी चाहिए आपकी गाइड। अब उसको गाइड को बिल्कुल सीधा करने के लिए आपकी दीवार का भरोसा नहीं है। साथ की दीवारों पे कभी भरोसा मत करो कि वो बिल्कुल सीधी होगी, एक सोल में होगी, नहीं हो सकती। 4-5 मंजिल की लिफ्ट है या उससे भी ज्यादा हाई राइज बिल्डिंग है, उसमें एक सोल में हो ही नहीं सकती दीवारें। तो दीवारों को भूल जाओ, दीवार कभी हमारा मास्टर नहीं होता। दीवार सिर्फ सहारा देने के लिए होती है, हमारी ब्रैकेट लगाने के लिए होती है, लेकिन उसको हम मास्टर कभी नहीं मान सकते। अगर सपोज करो ये दीवार है सीधी, ठीक है, ये दीवार, यहां पे आप सोल डालोगे इस दीवार से और यहां पे आप सोल चेक करोगे, कम से कम भी कभी कभी साथ तो मैंने ऐसी देखी है भाई साहब कि इसमें 1 इंच से लेके 4 इंच तक का फर्क आ जाता है। 1 इंच से 4 इंच का फर्क आ जाता है। यानी ये अगर ये बाहर होगी तो ये अंदर हो गया, ये बाहर हो गया तो ये अंदर हो गया। ठीक है, तो अब इसका मास्टर कैसे बांध लोगे? अगर इसको मास्टर बांध के चलोगे तो इसका बिल्कुल आपका लिफ्ट नागन बन जाएगी। वो कहीं पे ऐसे चलेगी, कहीं पे ऐसे करेगी, डांस करते हुए चलेगी, उसमें कभी मजा आएगा ही नहीं चलने में। ठीक है, तो उसके लिए हमें मार्किंग की करनी बहुत जरूरी है, जिससे कि हमारा पूरी गाइड सेंटर में आए और एक सेंटर में रहे। तो उसका मार्किंग करने का एक तरीका होता है, उस तरीकों को मैं आपको बताता हूं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने ये क्यों बताया कि ये मार्किंग स्टेप जो है सबसे पहला स्टेप होता है लिफ्ट को लगाने के लिए। अभी तो हम बात कर रहे थे कि भाई इंस्पेक्शन कर लिया, लिफ्ट कैसी होनी चाहिए, पैड कैसे बांधेंगे क्योंकि हमें चलने फिरने के लिए जगह चाहिए, लेकिन लिफ्ट के रिगार्डिंग पहला स्टेप है मार्किंग। ठीक है, इससे पहला स्टेप कोई नहीं है, इसके बाद ही है सब। और ये ध्यान रखने वाली चीज होती है, लापरवाही इसमें नहीं चलती। अगर आपने इसमें मेरे बताए अनुसार आपने लिफ्ट को लगाना सीख लिया तो मैं समझता हूं कि आपकी लिफ्ट सही चलती है। फर्स्ट डे से आप चलाओ स्पीड से, लिफ्ट को क्या दिक्कत है? मशीन है, स्पीड से चलने के लिए है, चलाओ स्पीड से, जितनी स्पीड से आप चलाते हो। लेकिन आपकी गाइड अलाइनमेंट होनी चाहिए, ब्रैकेट अलाइनमेंट होनी चाहिए, सब अलाइनमेंट होना चाहिए बिल्कुल जीरो। तो जीरो करने के लिए हमें पहला स्टेप है, तो सात का हमारा मार्किंग है। ठीक है, लिफ्ट लगाने के लिए अभी मार्किंग की अभी मैं बताता हूँ, बात करने को तो कितनी भी करते हैं। टॉपिक पे चलते हैं दोस्तों। जैसे अभी ड्राइंग में आपको मैं देखा, तो इसमें ड्राइंग में आपका इस दीवार से ये दीवार का जैसे हमने माना 1500 mm, ठीक है, इसके सेंटर लाइन आएगी। इस सेंटर लाइन को कैसे पता लगा है? क्योंकि ड्राइंग में दी हुई है। ये कितनी भी हो सकती है, इसका कोई ड्राइंग के हिसाब से होता है, इसकी मेजरमेंट ड्राइंग के हिसाब से होती है।
ये मैं ऐसे नहीं है कि आधा आधा कर दो 700, ऐसा नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होता कि आप आधी आधी 700 करके सेंटर लाइन लगा दो, बिल्कुल नहीं होगा। आपकी ड्राइंग में दिया हुआ है, जैसे कि आपकी ड्राइंग होती है, मैंने अभी स्क्रीन पे लगाई थी तो उसमें देखा था, तो उस तरीके की ड्राइंग आपको मैं फिर दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर स्नैप डाल दूंगा, उसमें आप देख सकते हो जूम करके। तो उसमें क्या होता है कि एक पॉइंट से, मानने की बात है, ये सेंटर लाइन हमारी यहां से ये सेंटर लाइन 1500 की हमारी शाफ्ट है, ठीक है, अंदर अंदर, ठीक, 1500 की हमारी शाफ्ट है, और ये सेंटर लाइन आगे से सपोज करो हमारी 600 mm, 600, यानी ये 604 भी हो सकती है, 601 भी हो सकती है, 602 भी हो सकती है, 605 भी हो सकती है, या 600 कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वो ड्राइंग के अनुसार होगा। अभी हम मान लेते हैं कि जैसे 600 है हमारी, ठीक, अब हमें ये 600 डालना है, ठीक है। इसमें मार्जिन में पीछे की तरफ का जो हमारा सेंटर, एक सेंटर आता है हमारा, ये गेड की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, ये गेड लिफ्ट की हम बात कर रहे हैं, गेयर लेस की नहीं, गेयर लेस का अलग से बताऊंगा, फिलहाल गेयर के बारे में मैं बता रहा हूं। तो गेड में एक ये हो गया कार का सेंटर, कार, ठीक। अब इसमें एक पड़ता है काउंटर वेट का सेंटर, हमारा काउंटर वेट भी कहाँ आएगा, तो काउंटर वेट का सेंटर सपोज करो ये आ गया, ठीक है, ये सात आ गई, ये सेंटर आ गया, तो काउंटर वेट का ये आ गया, ठीक। अब काउंटर वेट का यहां से ज्यादातर, अधिकतर जो होता है, होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन अधिकतर जो होता है, मैं अधिकतर की बात बताता हूं कि ये लगभग 110 से लेके 125 तक जाता है, ठीक है, ये 110 से लेके 125 तक, पीछे की तरफ से आगे की तरफ तक, ठीक। अब ये 600 आ गया, ये 125 आ गया, कितना हो गया, 700, 725। अभी इसमें बीच में कार का भी मार्जिन छोड़ा है ड्राइंग में बनाने वाले ने, कि जिससे कार भी आसानी से चले, काउंटर वेट से ना टकराए, वो ना टकराए, तो हम इसको 250 मान लेते हैं, क्योंकि 125 ये है, 125 ये हो गया, और 125 और जोड़ दो इसमें, क्योंकि काउंटर वेट में व्हीलर वेट भी चलना है, उसकी चौड़ाई 125 होती है, तो अब उसको पीछे दीवार से भी चलने के लिए जगह चाहिए, तो हमें क्या होता है कि ये हमारा लगभग 250 mm का काउंटर वेट के लिए हमें जगह चाहिए पीछे दीवार से, CWT काउंटर वेट के लिए पीछे दीवार से हमें यहां तक चाहिए, ठीक, ये क्लियर हो गया। अब ये 250 तो हमें चाहिए ही चाहिए, 250 में कार जब जाएगी तो सटा के तो जा नहीं सकती, क्योंकि काउंटर वेट और कार दोनों अपोजिट चलते हैं, तो जब सटा के नहीं जा सकती तो उसमें भी हमें 50 mm का मार्जिन चाहिए, तो प्लस 50 हो गया, तो यहाँ पे टोटल अगर हम करके देखें, तो टोटल हम करके देखें 250 काउंटर वेट, ठीक है, 50 mm, 50 mm क्या हुआ दोस्तों, कार का और काउंटर वेट के बीच में गैप, तो कार और काउंटर वेट के बीच में गैप हुआ 50 mm, ये गैप लिख देते हैं, गैप बिटवीन CWT टू कार, ठीक है, ये 50 mm का गैप हो गया, 600 mm ये यहां से मांग रहा है, इस 600 mm में कार भी आएगी, आगे के दरवाजे भी आएंगे, लैंडिंग डोर भी आएगा, कार डोर भी आएगा, सब कुछ आएगा, इसी 600 में आएगा, ठीक है, तो ये कार का भी सेंटर आ गया, ये 600 आ गया, ठीक, तो ये कितना हुआ टोटल, 900 हो गया, अब बचा 600, वो 600 कहाँ जाएगा, वो 600 ये होगा, यानी 600 और 125, 600 और 125, 725, तो ये वाला सेंटर कितना आया, 725, आया समझ में, कि इस सेंटर से ये सेंटर 725 आया,
क्यों आया? यहां से आया, ठीक है, क्योंकि ये 900 है। हमारी ये शाफ्ट की जो लंबाई है, मैंने पहले बताया अभी इसी वीडियो में कि 1500 होनी चाहिए कम से कम। तो 1500 ये है, तो 1500 में से 900 गए, 600, 600 बचा। 600 में हमने ये सेंटर लिया, तो इसमें 250 में से 125 पीछे चला गया, 125 आगे आ गया, तो सेंटर से सेंटर की दूरी 725। ये यहां तक क्लियर हो गया। अब अगर ये 600 का है ड्राइंग के हिसाब से, तो ये 125 है, ये पीछे होगा 250, 250 में से 125 गया, 125 बचा तो 600, और ये 725 अपने आप ही आएगा। ठीक है, 1500 की अगर आपकी साफ्ट है, तो मैं साफ्ट का रीजन दे रहा हूं, आपके ड्राइंग के अनुसार जो होगी वो आप देख लेना होगा, उसको उसको आपको ही देखना है। वो मैं यहां से नहीं बता पाऊंगा कि आपकी ड्राइंग क्या लेके बैठे हो। ठीक है, तो वो मैं एक सिर्फ तरीका बताऊंगा दोस्तों आपको कि कैसे देखना होता है और कैसे उसकी सेंटर लाइन पटकनी होती है। अभी इसका हमें सेंटर का पता चल गया कि भाई हमारा यहां से ये 600 चाहिए, यहां से ये 725 चाहिए, यहां से ये 125 चाहिए। ठीक, अब आपको क्या करना है, जैसे मैंने अभी पहले बताया इसी वीडियो में कि आपकी दीवार कैसी भी हो सकती है, टेढ़ी मेढ़ी। अब उसको कैसे निकालोगे? तो आपके पास में दो जगह पे ऐसा टाइम है, आपके पास लगभग लगभग 100 mm ऐसे हैं कि आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। पूरी शाफ्ट के अंदर 100 mm आप एडजस्ट कर सकते हो। वो एडजस्ट कैसे करोगे? 100 आपके पास 100 mm है, हो सकता है आपकी ड्राइंग में लगभग लगभग 100 से 150 mm का मार्जिन होता है लगभग शाफ्ट के अंदर, इन सेंटर को बीच में, क्योंकि गैप है, काउंटर वेट के बीच में, कार के बीच में गैप है, दीवार के बीच में गैप है, तो उनको थोड़ा सा एडजस्ट करके हम कर सकते हैं। अब उसको एडजस्ट कैसे करना होता है, तो हमें यहाँ पे क्या है दोस्तों कि ये जैसे हमें 600 mm चाहिए, ठीक है, अब 600 mm पे हमें एक सोल डालना है, ऊपर से नीचे तक पलम डालना है बांध के, यहां से 600 पे, 600 से नीचे डालना है पीठ तक। तो वो कैसे डालेंगे हम? अभी यहाँ पे जैसे ये, अभी हमारी जैसे दोस्तों ये शाफ्ट है, ठीक है, अब ये शाफ्ट में हमने यहां से 600 से इसको नापा, इस सेंटर से यहां से 600 नाप के ये हमने पलम डाल दिया नीचे तक। अब ये कहां तक डलेगा दोस्तों? ये डलेगा पीठ तक। ठीक है, ऐसे ही एक सोल हमें यहां पे डालना पड़ेगा 600 से नाप के। ठीक, अब ये जैसे हमने सोल डाले दोनों, इधर का लेफ्ट राइट का भी और लेफ्ट का भी, हमने दो सोल डाल दिए नीचे तक। अब इनको बिल्कुल ठंडा होने देना है, रोकना है, और रोक के इस दीवार से ये, इस दीवार से, इस दीवार से, इस दीवार से, चारों तरफ से इसको नापना है, इन सोल को नाप के, और हमें ये फिक्स करना है दोस्तों। नहीं तो आपका मेजरमेंट आप चेक ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो सोल हिलता रहेगा। अब हिलना भी इसका बंद करना है, तो पहले यहाँ पे जाके नीचे जाके पीठ के अंदर जाके बैठ के तसल्ली से और इसको ठंडा करें। ठंडा करने के बाद में इनको यहाँ से पीछे की दीवार से, आगे की दीवार से और बराबर की दीवार से, जितना आपने यहाँ से अलग, क्योंकि दीवार से चिपका के तो आप सोल डालोगे नहीं, तो थोड़ा सा गैप दे के डालोगे यहाँ से। तो जितना भी गैप पे आप डालोगे उतने ही उसको जाने दो, क्योंकि दीवार तिरछी है। दीवार को आप मास्टर मान ही नहीं सकते, क्योंकि आपकी दीवार तिरछी है। कभी भी आपकी दीवार में आ ही नहीं सकता। जैसे अभी हम बताएं कि अगर गाइड आपकी तिरछी होगी, दीवार को आप मास्टर बना लोगे, तो दीवार को मास्टर बनाने पे आपका क्या होगा कि दीवार कहीं पे 2 इंच अंदर है, कहीं पे 2 इंच बाहर है, तो 2 इंच बाहर अंदर बाहर के चक्कर में आप अपनी लिफ्ट का नाश कर लोगे। ठीक है, उसके लिए हमें इसका मेजरमेंट ही लेना है, नहीं तो लिफ्ट आपकी नागिन बन जाएगी, वो कैसे चलेगी लहरा के, ठीक है, डांस करती हुई, और क्लाइंट का धक 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 करेगा, जो उसमें ट्रेवल करेगा वो हार्ट का मरीज होगा। तो समझ गए आप? तो इसलिए इसको ध्यान रखना है कि इसका मेजरमेंट करना आपको, जिससे कि आपकी गाइड बिल्कुल सीधी खड़ी रहे। तो उसमें आपने जितनी दूरी पे किया, उसको बोल जाओ वो कितनी दूरी नीचे जाके बताएगा, वो हो सकता है 3 इंच फालतू बता दे। वहां से उसको जहां रुक रहा है वहां पे जाके आपको ये फिक्स बांध देना है नीचे, और बहुत टाइट बांधना है, जिससे कि पलम, आपकी पलम वायर जो होती है स्टील की, वो आपकी टनाटन बोले।
टन टन की आवाज आए हिलते ही, इतना टाइट करके उसको बांधना है आपको। तो ये दोनों बांध दो, ठीक है। अभी आपको हर फ्लोर पे, यानी एक फ्लोर पे कम से कम 2 से 3 जगह, ठीक, 1 से 2 3 जगह पे, एक फ्लोर को 2 से 3 जगह पे आपको नापना है आगे की दीवार से कितना आ रहा है, क्योंकि हमें ये 600 चाहिए, आगे की दीवार से चाहिए ना कि पीछे से। पीछे से आप भूल जाओ, कहीं भी जाए, हमें उसको पीछे को देखना ही नहीं है, वो कहीं भी जाए, वो गाइड अलाइनमेंट करते टाइम देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमें 600 करना है, कम से कम ड्राइंग के हिसाब से हमें 600 करना है। अभी किसी फ्लोर पे जाके ये हो सकता है कि 600 की बजाय 650 आए, हो सकता है ये 575 रह जाए, मान लिया, एक्यूरेट नहीं, मान लिया 650 भी हो जाए, 575 रह जाए। अब इसको 575 रहे या 650 रहे, उसको दिमाग में से निकाल दो कितना रहेगा, वो आपको ध्यान रखना है कहाँ सबसे कम है पूरी शाफ्ट में। यानी 4 फ्लोर हैं आपके, तो पिट से लेके ओवरहेड तक कहाँ सबसे कम है, ये 600, हमें एक्यूरेट 600 रखना है, क्लियर 600 रखना है। अब वो कहाँ सबसे कम है वो ध्यान रखना है, जहां सबसे कम हो, मानने की बात है ये 575 आया, आपको चाहिए 600, 600 आपको चाहिए 600, कितना अंतर आ रहा है, 25, 25 mm का अंतर है दोस्तों। तो आपको क्या करना है, अगर ये 575 आया ये वाला सोल कहीं पे, तो आपको सीधा क्या करना है कि आपने जो 600 पे पहले सोल लगाया था उसमें 25 ऐड कर देना है, यानी वो अब आपका हो गया 625, ठीक है। अब आपका हो गया 625, जो आपने 600 रखा था ऊपर। अगर आप ऊपर 625 रखोगे तो जहां पे 575 आ रहा है वो अपने आप 600 हो जाएगा। ऐसे करके आपको पूरी शाफ्ट के अंदर नीचे से ऊपर तक कम से कम भी 4 से 5 निशान लगाने हैं, नाप नाप के, पलम को दीवारों से नाप नाप के लगभग लगभग 4 से 5 निशान लगाने हैं, तो वो आपकी एक सीधी रेखा में आएंगे, बिल्कुल सीधा। आपकी आगे की दीवार कहीं जाए, पीछे की दीवार कहीं जाए, इधर की दीवार कहीं जाए, कोई लेना देना नहीं, आपका सोल सीधा हो गया, बिल्कुल सेंटर सीधा, बिल्कुल सीधा सच्चा। तो वो ऐसे ही करके आपने राइट में भी कर लिया, लेफ्ट में भी कर लिया, शिफ्ट करना है। हो सकता हो कि ये यहाँ पे 600 सबसे कम हो, बाकी जगह पे बढ़ रहा हो, तो आप इसी को मास्टर मान लो, 600, जहां रुक रहा है उतना ही नाप के उसका निशान लगा दो। आपको सीधी लाइन से मतलब है ना, लेकिन आपको 600 से भी मतलब है कि 600 आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो यहां तक समझ में आ गया कैसे ये लेफ्ट और राइट के प्लम का आपका सेंटर मार्किंग लेनी है। आपने ये मार्किंग ले ली, ये मार्किंग ले ली, नील पकड़ो, धागा पकड़ो और खींच के पटक के मार दो धागा, बिल्कुल निशान एक्यूरेट आना चाहिए, बिल्कुल सूखा, ठीक है, बिल्कुल कोई कोताही नहीं, कोई हमदर्दी नहीं, पटक के मारो खींच के, तो उस पे निशान आपका पूरा का पूरा क्लियर हो गया। दो आपके सेंटर लाइन नीचे से ऊपर तक लेफ्ट की और राइट की कार साइड की लग चुकी है, आपका कार का सेंटर क्लियर आ गया दोनों दीवारों पे, लेफ्ट में भी और राइट में। अभी हमें चाहिए काउंटर वेट का सेंटर का, तो काउंटर वेट का सेंटर क्या करेंगे, तो काउंटर वेट पे हमें प्लम डालने की जरूरत नहीं है दोस्तों, हमें वो सेंटर यहीं से निकालना है, इन गाइड से निकालना है, क्योंकि ये हमारी गियर्ड लिफ्ट है। अब गियर्ड लिफ्ट में काउंटर वेट पीछे चल रहा है अधिकतर, अधिकतर अगर पैसेंजर लिफ्ट होगी पीछे चलेगा, गियर्ड लिफ्ट अगर होगी पैसेंजर तो पीछे काउंटर वेट चलेगा, गियरलेस में साइड में चलेगा, हॉस्पिटल वाली लिफ्टों में साइड में चलेगा। ज्यादा जानकारी में चाहिए पिछली वीडियो देख लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ठीक है, देखो आराम से। इस वीडियो में अगर समझाने जाऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो बैठेगी, इतना इतनी तो ना आपके पास समय ना मेरे पास समय, तो इसलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ पे पिछली वीडियो में देख लेना आप कैसे कैसे होती है, कौन सी लिफ्ट कैसे लगती है। तो काउंटर वेट का सेंटर हमें कैसे निकालना है, इसका क्रॉस यहां करो, यहां से यहां कर दो, ठीक है। वो कितना भी आए, ना ड्राइंग में आपको मिलेगा इसका मेजरमेंट, ना कहीं मिलेगा, वो कितना भी आए आ जाने दो, जहां भी जाए
कितना भी आए, हो सकता है वो 1047 आ जाए, हो सकता है 1052 आ जाए। जितना एक तरफ से आए उतना ही दूसरी तरफ से आना चाहिए। जहां भी आएगा, जितना भी आएगा, यहां पे सेंटर पे निशान लगाओ, नीचे से ऊपर तक 3-4 जगह निशान लगा दो। इन्हीं सेंटर लाइन जो आपने दीवार पे पटकी है, दबा के खींच के जो पटकी है, उससे वहां से अपना निकाल लो। कैसे निकलेगा, तो ये 4-5 निशान लगाओ, इसकी भी खींच के दाम मारो, धागा आएगा निशान नीचे से ऊपर तक बराबर। ठीक, आपके तीनों सेंटर लाइन लग गए। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अगर ज्यादा देखना है, कुछ स्किप कर दिया हो, दोबारा से रिवाइंड करके चला लो, वीडियो मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं इसकी ब्रैकेट की, कि ब्रैकेट की मार्किंग कैसे करेंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि पूरी शाफ्ट है कि हमने एक ब्रैकेट यहाँ लगा दिया, इधर की दीवार पर यहाँ लगा दिया, ऐसा नहीं। ये अगर यहाँ लगाया है तो यहीं लगाना है, फिर यहाँ लगाया है तो यहीं लगाना है, आमने सामने बिल्कुल एक्यूरेसी पे आएंगे। नहीं तो हमारी गाइड है दोस्तों, 5 मीटर की लेंथ है, घटी बड़ी नहीं है। कोई 4800 की आएगी, कोई 4900 की आएगी, कोई 5 मीटर की आएगी, लेकिन वो फिक्स आए नहीं है, उसके ज्वाइंट आने हैं। एक गाइड के ऊपर दूसरी गाइड ज्वाइंट आएगा, ब्रैकेट पे आ गया तो उसको शिफ्ट करना होता है। वो आने वाली वीडियो में जब ब्रैकेट लगाने की वीडियो बनाएंगे तब आएगा। अगला ही टॉपिक है गाइड और ब्रैकेट अलाइनमेंट का, इससे अगला टॉपिक वही है आने वाली वीडियो। तो इसीलिए तो कहता हूं दोस्तों, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, बहुत काम की चीज शुरू की है मैंने। ठीक है, अब यहां पे इसको, अब ये देखो दोस्तों, यहां पे पिट है। अब तक की वीडियो में मैंने इतनी बड़ी पिट नहीं बनाई, उसका एक कारण है, क्योंकि छोटी बनाऊंगा तो समझ में नहीं आएगा, यहाँ पे समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमें ब्रैकेट का अब जब मार्किंग करनी है एक स्टेप बाय स्टेप। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे क्या करना है, ये पिट का लेवल है, ये ग्राउंड फ्लोर का लेवल है, इसकी गहराई है लगभग लगभग 1500 mm। 1500 mm है, 1200 से 1500 कितने भी हो, उसको हमें कोई लेना देना नहीं। लेकिन हमें लेना देना है पहली ब्रैकेट कहाँ लगेगी, नीचे से जो लगती है उसको हम पहली ब्रैकेट बोलते हैं। यहां से हम जो ऊपर से आएगी उसको पहली नहीं बोलेंगे, उसको लास्ट ब्रैकेट बोलेंगे। हमारी पहली गिनती कहां से शुरू होती है ब्रैकेटों की, पिट से। जो पिट में लगेगी वो हमारी पहली है, उसके ऊपर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, जितनी भी है। ठीक है, तो यहां पे हमारी ब्रैकेट आई, इसका निशान लगाओ एक तरफ, निशान सिर्फ एक लगाना है तीनों चारों दीवारों में से। इन तीनों दीवारों में से एक निशान लगाना है, किसी भी एक साइड में लगा लो, यहां लगा लो, यहां लगा लो, यहां लगा लो, यहां लगा लो, कहीं भी लगा लो, एक निशान लगाओ। कितने पे, कितनी दूरी, 900 mm। ये यहां से 900 mm पे लगाओ दोस्तों। ठीक है, यहां 900 mm पे लगाने के बाद इसमें 900 mm पे लगा दो, और 900 mm पे लगाने के बाद में वाटर लेवल पाइप होता है ना, मिस्त्रियों को देखा होगा वाटर लेवल पाइप, हम क्या है मिस्त्री तो वाटर लेवल पाइप तो हमें जानकारी होनी चाहिए। तो वाटर लेवल पाइप लेना है दोस्तों, जो निशान जैसे आपने यहाँ पे लगाया है 900 की हाइट पे, इस दीवार पे निशान लगाया, यहां से वाटर लेवल पकड़ो, यहाँ पे लगाओ, यहां से यहाँ पे लगाओ, यहां से यहाँ पे, यहां से यहाँ पे, और यहाँ पे, इन पे हर जगह वाटर लेवल पे एक लेवल में आपको निशान लगाने हैं पूरी तीनों दीवारों पर। इसकी एक निशान लगाने के बाद जो 900 mm पे लगाया आपने, उसको लगा के इस दीवार पे नील पटक दो, इस पे पटक दो, इस पे पटक दो। अभी आपका नील आ गया यहाँ पे, सपोज करो यहां से यहाँ आ गया, आपकी सारी ब्रैकेट एक लेवल में आएंगी, काउंटर की भी, कार की भी। अभी कार की और काउंटर की क्या होता है दोस्तों, हमें 900 कहां रखना है, सीधा तरीका है, ये हमारी कार की ब्रैकेट है दोस्तों, जीपी ब्रैकेट इसको बोलते हैं। इसके दो पार्ट होते हैं जीपी ब्रैकेट के, ये बेस है, ये टॉप है, ये इसके ऊपर ऐसे आता है दोस्तों। ठीक है, यानी ये दीवार पे लग गया ऐसे, और इसके ऊपर ये लग जाता है नट बोल्ट से ऐसे, इसके ऊपर लगती है गाइड। ठीक, तो हमें 900 जो रखना है
वो 900 जो रखना है हमें, जो यहां से 900 पे आना चाहिए, वो 900 पे ये वाली आनी चाहिए, ये वाला सेंटर। समझ रहे हो? यानी ये बेस लगा, बेस के ऊपर ये ब्रैकेट लगना है, ब्रैकेट का ये सेंटर आपको 900 रखना है। जब आप लिफ्ट की ब्रैकेट लगाओगे तो ये 900 के हिसाब से ये 900 यहाँ आना चाहिए, ये आपको देख जाएगा। तो इसलिए आपको मार्किंग जरूरी है हर ब्रैकेट की, ठीक है? नहीं तो आपका जाके तीसरी चौथी ब्रैकेट पे ड्राइंग वो ज्वाइंट आ जाएगा गाइड का। अब गाइड का ज्वाइंट आ गया तो फिर दोबारा से ब्रैकेट उखाड़ के लगानी पड़ेगी। तो उससे बचने के लिए सेंटर 900 ये, अगर कोई भी ब्रैकेट का मैं सेंटर अब बताऊंगा तो वो ये होगा, ये ऐसे लगेगा तो वो ये होगा इन स्लॉट का सेंटर, क्योंकि यहाँ रोक क्लिट लगेगी, यहाँ वो गाइड क्लिट लगेगी, यहाँ भी गाइड क्लिट, और गाइड इस पे सीधी ऐसे खड़ी होगी। आने वाली वीडियो में पता लगेगा। तो समझ गए कैसे आपको नापना है? तो ये पहली 900, 900 के बाद फिर आएगी दूसरी आपकी यहां, इसकी दूरी 1800। समझ में आ गया? पहली 900 पे जो पिट लेवल से लगेगी, फिर ब्रैकेट से ब्रैकेट 1800, फिर ब्रैकेट से ब्रैकेट 1800, फिर 1800, फिर ये यहां, इसका लास्ट वाली का मैं अभी आपको बताऊंगा कितने पे। तो ये 1800 1800 पे होती चली जाएगी। ठीक है? अब ये 1800 पे आ गई, ये 1800 पे आ गई, जितनी भी ब्रैकेट आएंगी एक दूसरे से 1800 पे आती चली जाएगी। ठीक है? अब आते हैं ओवरहेड। अब ओवरहेड की जो होनी चाहिए, अधिकतर साइट पे नहीं मिलती, हमें चाहिए 4000, साइट पे मिल गई 4200, हमें चाहिए 4000, साइट पे मिल गई 3800। ठीक है ना? होता है ना ऐसा ही। तो ये यहां तक ये वाली ब्रैकेट तो 1800 के गैप पे आ गई। अब 1800 के बाद में ये बचा हुआ है। ठीक है? अब ये बच गया आपका, सपोज करो 2500। कितना? 2500 सपोज, एक्यूरेटली मैं बता रहा, ये बच गया लगभग वो आपका 2500 mm। अब 2500 mm में आप अगर 1800 पे लगा दोगे तो 700 बचा। ठीक है? यानी ऊपर की नोबी से इसकी जो दूरी होगी वो कुल 700 रह गई। नहीं रखनी, इसका भी एक कारण है, वो भी बताएंगे जब गाइड अलाइनमेंट करेंगे, अगली वीडियो में बताएंगे। लेकिन फिलहाल मार्किंग करनी है तो इसलिए मैं बता देता हूं इसको कितना रखना है। इसको दोस्तों 700 अगर आ रहा है तो इसको 1000 रखना है हमें। ठीक है? अगर ये 1000 रखने के बाद में ये 1900 हो रहा है तो इसको 1100 कर सकते हो, क्योंकि ये 1800 ही रहेगी। ठीक है? अगर ये 2500 की जगह 1800 की बजाय 2800 2900 आ जाएगा, तो 2900 में से 1800 1100 बचा, तो ये 1100 कर सकते हो। नहीं तो इसको हद से हद 900 तक ले जा सकते हो, बस 900 लास्ट है। इसकी दूरी ऊपर से छत से 900 रख के आपको मार्किंग पटक देनी है। जितनी उसकी दूरी बचेगी, ये 1800 भी बचे, 1600 बचे, 1500 बचे, 1400 बचे, उससे कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। वो हमें ऊपर की ब्रैकेट का ध्यान रखना है। ये 1000 हमें सफिशियंट छोड़ना है। अगर 1000 ना हो तो 900 छोड़ लो हद से हद, और नहीं तो इसको 1100 भी कर सकते हो। ठीक है? जब लास्ट में जाएगी तो ये 2500, 2400, 2300 ऐसे ही बचता है, इससे एक्स्ट्रा नहीं बचता, इससे ज्यादा बचता ही नहीं। ठीक है? तो यहां तक समझ गया मार्किंग कैसे हुई? तो मैंने इसमें इस वीडियो में आपको इंस्पेक्शन भी बता दिया, स्कैप फोल्डिंग कैसे बनती है वो भी बता दिया, मार्किंग कैसे होती है वो भी बता दिया, अभी गेड की बता दी। ये तो हुई गेड की। अब गेड से उल्टा इसमें क्या करते हैं, ये तो समझ में आ गया कितना हो गया, 1800, 900, पहली 900, फिर 1800, 1800, 1800, 1800, टॉप रूप से 1000 पे। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? ना समझ में आया वीडियो दोबारा से रिवाइंड करके देख लेना, आएगा समझ में। ऐसा नहीं है कि जो समझ में ना आए। ठीक है? और सब्सक्राइब भी कर लेना, इसको मत भूलना बिल्कुल भी। ये गेड के बारे में बताया, ये जेएलएस के बारे में बताएंगे आपको। थोड़ा सा ही डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। ये सेंटर यहां पे आता है, ये जो पीछे कार का सेंटर है,
काउंटर का सेंटर यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो काउंटर का सेंटर यहाँ पे आएगा, और यहाँ जैसे अभी जीपी ब्रैकेट है, इधर तो लगेगी जीपी ब्रैकेट, इधर लगेगी कॉम्बिनेशन ब्रैकेट। कॉम्बिनेशन ब्रैकेट कैसी होती है दोस्तों, ये दो पट्टी बन गई, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन ब्रैकेट है दोस्तों। अब इसमें क्या होता है कि यहां तो आ गया आपका कार का, ठीक, यहां पे आ गया आपका काउंटर। ये कॉम्बिनेशन ब्रैकेट आपकी ड्राइंग के अनुसार ही बनेगी, कितनी आएगी आपके काउंटर में। और ये गाइड होती है, जो गाइड हम यहाँ गेट में यहाँ लगाते हैं वो यहाँ पे लगाएंगे, इधर से इधर। और वो बाकी सेंटर लाइन पटकने का तरीका यही है, मार्किंग करने का तरीका सेम है, सिर्फ ब्रैकेट में अंतर होगा। यहाँ कॉम्बिनेशन ब्रैकेट आ जाएगी, एक ही ब्रैकेट पे कितनी गाइड लगी, यहाँ पे एक ब्रैकेट पे एक गाइड लग रही थी, यहाँ पे गाइड कितनी लगेंगी मैं आपको बता देता हूं। ये देख रहे हो दोस्तों, काउंटर में कैसे लगेगी गाइड, एक कार गाइड यहाँ, जीपी ब्रैकेट जो भी ब्रैकेट मैंने दिखाई। ये कॉम्बिनेशन ब्रैकेट है, इस एक ही ब्रैकेट में तीन गाइड लगेगी, तीनों गाइडों पे एक ही ब्रैकेट लगेगी एक जगह पे। यानी ये कार की गाइड लग गई, ये कार की डीबीजी हो गई, ये काउंटर की डीबीजी हो गई, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ इस लेग पे लगेगी जो कि मैंने यहाँ पे बताया आपको, यहाँ इस लेग पे लगेगी जो कि मैंने यहाँ बताया आपको, और ये वाला ये बताया ये, ठीक है। आगे समझ में, ये ही होना है और कुछ नहीं होना है इसमें, ठीक है। वो ब्रैकेट के हिसाब से आपका ड्राइंग के हिसाब से ब्रैकेट बनेगा, उसको ड्राइंग के हिसाब से करेंगे। बस काउंटर वेट यहाँ की बजाय यहाँ आ जाएगा गियरलेस में। ये अंतर है दोस्तों। ऐसे ही हॉस्पिटल की लिफ्ट में आएगा, ऐसे ही उसमें जाएगा, काउंटर वेट साइड में आ जाएगा, और पीछे की वजह गियर में पीछे जाएगा, गियरलेस में उसमें साइड में आ जाएगा, ठीक है। गियरलेस में साइड में आ जाएगा। बाकी ब्रैकेटों की लंबाई चौड़ाई वो दूरी ब्रैकेट टू ब्रैकेट सेम रहेगी, गियर में भी गियरलेस में भी हर जगह सेम रहेगी। कहीं ज्वाइंट पे आता है 150 mm ऊपर नीचे कर लो, ये साइट पे ऑन साइट होता है काम, ये हम बता नहीं सकते, जैसा साइट पे आपके सामने आएगा ऐसे कर लो, ठीक है। तो मैं समझता हूँ आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया कि इंस्पेक्शन आपका और कैसे करना है, मार्किंग कैसे करनी है, सब समझ में आ गया। अगली लिफ्ट का स्टेप है हमारा ब्रैकेट और गाइड की अलाइनमेंट कैसे करें। आपकी स्मूथ लिफ्ट चलाने के लिए वो वीडियो देखना आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। लेके आएंगे बहुत जल्दी, इसलिए आपको भी पता चले कि कब वो वीडियो आएगी। इसलिए हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। या अब तक के लिए वीडियो में साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।